मूवी के स्टार्ट में हम एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल होगी। वो एक छोटी सी परी थी जिसके सर पर सिंग और साथ में पर भी थे, जिसका नाम था मेलेफिसेंट। ये छोटी सी प्यारी सी परी मेलेफिसेंट जो कि एक जादुई जंगल में रहती थी, उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसका ये प्यारा सा जंगल ही था। मेलेफिसेंट ने कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा था क्योंकि उस जंगल में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन इंसानों के अलावा और दूसरे बहुत से क्रिएचर्स थे जो कि बहुत प्यारे और अट्रैक्टिव क्रिएचर्स थे। एक दिन मेलेफिसेंट अपने जंगल में जा रही थी कि वो एक छोटे से लड़के को देखती है जो कि ऑलमोस्ट उसी की एज का था। मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़का मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास वाले किंगडम से आया हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा मिला है जिसे मैंने उठा लिया। तो मेलेफिसेंट उसे कहती है कि वो डायमंड मुझे वापस करो, और मेलेफिसेंट उससे बोलती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आऊँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं अपने किंगडम वापस चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, और अगर कभी मैं इस जंगल में वापस आया तो क्या हम खेल सकते हैं। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि ये एक जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है, लेकिन देखते हैं कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं कि नहीं। इसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं तो मेलेफिसेंट का हाथ जल जाता है क्योंकि वो देखती है कि उस लड़के ने लोहे की रिंग पहनी थी। मेलेफिसेंट उसे बताती है कि मैं परी हूँ और परियां लोहे से जल जाती हैं, अगली बार तुम किंगडम में आओ तो लोहा मत लेकर आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। जिस किंगडम से वो लड़का आया था वहाँ के लोग इस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहते थे। उस लड़के के माँ बाप नहीं थे और उसकी मेलेफिसेंट से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि हम एक दुश्मन किंगडम से हैं। वो दोनों आपस में खेलते रहते थे और इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। वो दोनों 16 साल के हो गए थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। क्योंकि मेलेफिसेंट उस लड़के को पसंद करने लगी थी तो उसे लगता था कि इंसान बुरे नहीं हैं और वो परियों के दुश्मन भी नहीं हैं। लेकिन मेलेफिसेंट ये नहीं जानती थी कि कुछ लोग सच में बुरे होते हैं और वो ना सिर्फ बुरे बल्कि लालची भी होते हैं और अपनी लालच के चलते वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट एक जगह पर बैठी सोच रही थी कि उस लड़के को यहाँ आए बहुत दिन हो गए हैं, और फिर साथ ही उसे ये बात भी याद आती है कि उस बच्चे ने बोला था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने ही किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। मेलेफिसेंट को अभी भी समझ नहीं लग रही थी कि वो लड़का लालची है। मेलेफिसेंट एक जगह पर बैठी हुई थी और वो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा बहुत सारे सिपाही और घोड़े लेकर उसके जादुई जंगल पर कब्जा करने के लिए आया था। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी थी और अब वो बड़ी भी हो चुकी थी, और बड़ी होने के साथ साथ वो बहुत पावरफुल भी हो चुकी थी। वो अपने जंगल को बचाने के लिए उन सभी के सामने आ जाती है। वो राजा से कहती है कि तुम हमारे जंगल में नहीं आ सकते, जिस पर राजा उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हारे जंगल पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो अपनी आर्मी को ऑर्डर करता है कि मुझे इस परी की डेड बॉडी चाहिए। आर्मी आगे बढ़ती है और जंगल पर हमला करने लगती है। तभी जंगल में से बहुत अजीब किस्म के क्रिएचर्स निकलते हैं और राजा की आर्मी पर हमला करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स राजा की आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। राजा समझ जाता है कि वो इन लोगों को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए राजा और उसकी आर्मी वहां से डरकर भाग जाती है। राजा अपने किंगडम में वापस आकर अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि तुम सब जानते हो उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। वो कहता है कि मेरी कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि मैं वहां जाऊं और उनसे फाइट करूं। तो राजा उनसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूं, जो भी उस मेलेफिसेंट को मारेगा मैं ना सिर्फ उसको इस किंगडम का राजा बनाऊंगा बल्कि उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी करूंगा। तभी वहां पर खड़ा एक शख्स कहता है कि ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा और ये काम मैं करूंगा आपके लिए। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा था जो मेलेफिसेंट का कभी दोस्त हुआ करता था, और इस छोटे बच्चे का नाम था स्टीफन। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन कई सालों के बाद जंगल में जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए। उसे देखकर मेलेफिसेंट कहती है कि तुम इतने सालों से कहां पर थे और एक भी बार मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। जिस पर वो मेलेफिसेंट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जरा मसरूफ था और इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आ सका, और आज भी मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं तुम्हें बता सकूं कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना और मैं तुम्हें यही सब बताने के लिए आया था। उसकी बातें सुनकर मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है और वो दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी चालाकी से स्टीफन मेलेफिसेंट को बेहोशी की दवाई पिला देता है, जिसे पीकर मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेलेफिसेंट को मार नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और जैसे ही मेलेफिसेंट को होश आती है वो देखती है कि उसके पर उसके साथ नहीं है। ये देखकर मेलेफिसेंट को बहुत दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। मेलेफिसेंट के जख्म इतने बुरे थे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी कि मेलेफिसेंट अब परों वाली परी नहीं रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, वो रोती है और वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं रहती। दूसरी तरफ हम देखते
हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आता है और उसे बोलता है कि देखे मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। राजा स्टीफन को किंगडम का नया राजा बना देता है और यहाँ पर स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ जंगल में हम मेलेफिसेंट को देखते हैं जो कि परों के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास थी और वो बहुत वीक भी हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वो जंगल में चलती हुई जा रही थी तो वो देखती है कि कोई शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है। मेलेफिसेंट दिल की बहुत अच्छी थी तो वो उस कौवे को इंसान बना देती है। कौवे को इंसान बनता देखकर वो शिकारी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो कौवा मेलेफिसेंट को थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर मेलेफिसेंट कहती है कि बस मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम आया और मैंने तुम्हारी मदद कर दी। वो कौवा कहता है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है तो अब मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा और आपकी खिदमत करूंगा। उसकी बातें सुनकर मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है और आज से तुम्हारा नाम डिएवल होगा। फिर डिएवल यानी वो कौवा उसे इन्फॉर्मेशन लाकर देता है कि स्टीफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए उसके पर काटे और उसे धोखा दिया। ये बात सुनते ही मेलेफिसेंट इंसानों से नफरत करने लगती है। उसका यकीन पूरी तरह से इंसानों से उठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन की शादी राजा की बेटी से भी हो जाती है और उसके बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम अरोरा होता है। स्टीफन बहुत ज्यादा खुश होता है और पूरे किंगडम में सेलिब्रेशन हो रही होती है और इस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहां पर चली जाती है। मेलेफिसेंट राजा को मुबारकबाद देती है। फिर वो उस छोटी बच्ची के पास जाती है और बोलती है कि तुम तो एक बहुत प्यारी बच्ची हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ पर एक सुई चुभेगी और उस सुई चुभने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। यहाँ पर दरअसल मेलेफिसेंट उस बच्ची को कर्ज कर रही थी यानी कि बद्दुआ दे रही थी। ये सुनते ही स्टीफन उसे बोलता है कि ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी लड़की हूँ और मैं भी किसी की बेटी थी, लेकिन तुमने मुझ पर रहम नहीं किया। मेलेफिसेंट बोलती है कि मेरे दिल में अभी भी थोड़ा रहम बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ कि तुम्हारी बेटी की 16वीं बर्थडे पर अगर उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। ये सब कुछ देखकर स्टीफन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो 3 छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाओ और इसे तब तक वापस मत लेकर आना जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती। और उसके बाद वो जाता है जंगल पर हमला करने के लिए, लेकिन वो जंगल पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने जंगल की बाउंड्रीज को कवर कर दिया था बहुत बड़े दरख्तों के साथ और अब कोई भी जंगल के अंदर नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा को वो 3 परियां यहाँ से बहुत दूर ले जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि वो कहाँ पर है। मेलेफिसेंट उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्ची उल्टा डरने के हंसने लगती है। ये देखकर मेलेफिसेंट को भी उस बच्ची पर बहुत प्यार आता है क्योंकि मेलेफिसेंट दिल की बुरी नहीं थी, वो एक अच्छी परी थी। उन परियों का काम था कि वो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखें। वो बहुत केयरलेस थी और अक्सर मेलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी। वो कभी उसे पहाड़ से गिरने से बचाती थी और कभी दरख्त से गिरने से बचाती थी। ऐसे ही टाइम गुजरने लगता है और प्रिंसेस अरोरा बड़ी हो जाती है। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी यानी सिर्फ 1 साल बचा था उस कर्ज को पूरा होने में। एक दिन प्रिंसेस अरोरा घूमते घूमते उस बाउंड्री के पास चली जाती है जिसकी दूसरी तरफ वही जादुई जंगल था। उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी दूसरी तरफ जाऊं, मैं देखूं कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। तभी उसको फील होता है कि वहां पर उसके अलावा भी कोई है और वो ऊंचा सा बोलने लगती है कि अगर यहाँ पर कोई है तो मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मेलेफिसेंट ही खड़ी थी अपने कौवे के साथ। मेलेफिसेंट का भी दिल करता है कि वो प्रिंसेस से बात करे, इसीलिए वो उसके सामने आ जाती है। उसे देखते ही प्रिंसेस अरोरा कहती है कि आप तो बचपन से मुझे बचाती आ रही हैं, आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। मेलेफिसेंट जब देखती है कि प्रिंसेस अरोरा उसे कितना पसंद करती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि मेलेफिसेंट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस अरोरा उसे एक माँ की तरह प्यार करती होगी। अब मेलेफिसेंट भी प्रिंसेस अरोरा को पसंद करने लगी थी, वो उसे अपनी बेटी समझने लगी और उसे भी उससे प्यार हो गया था। और अब मेलेफिसेंट नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने प्रिंसेस को दिया है वो पूरा हो। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। उन दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसे ही प्यार था जैसे माँ बेटी के बीच में होता है। वो साथ में रहते थे, खेलते थे और खूब सारी बातें करते थे। एक दिन प्रिंसेस अरोरा सो रही थी कि मेलेफिसेंट अपनी सारी पावर्स को यूज करके उस कर्ज को वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो कर्ज बहुत ज्यादा पुराना हो जाए और स्पेशली कर्ज के पूरे होने का टाइम पास हो तब उसको वापस नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ देखकर मेलेफिसेंट बहुत दुखी हो जाती है और वह दुआ करती है कि प्रिंसेस अरोरा को उसका सच्चा प्यार बहुत जल्द मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा जंगल में कहीं जा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहां पर हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि पहले मेरे पर भी मेरे पास ही थे, फिर वो मुझसे छीन लिए
गए। वो बताती है कि मुझे अपने परों की बहुत याद आती है। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मेरे पर मेरी शान हुआ करते थे। और ये सारी बातें करते हुए मेलेफिसेंट रोने वाली हो जाती है। प्रिंसेस ऑरोरा उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि आप परेशान मत हो, कल मेरा 16 बर्थडे है और मैं उन परियों से परमिशन लेकर आपके पास आ जाऊंगी और फिर आपके साथ ही रहूंगी। मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेलेफिसेंट जानती थी कि एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए और वो उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा उन परियों के पास वापस जा रही थी। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि ऑलमोस्ट उसी की उम्र का था। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर प्रिंसेस ऑरोरा वहां से अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो उन 3 परियों से कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं इस घर को छोड़कर मेलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ और मैं आज के बाद उसी के पास रहूंगी। प्रिंसेस की बातें सुनने के बाद उन परियों को ऐसे लगता है कि शायद इसे सब कुछ पता चल गया है और ये जान चुकी है कि इसके पेरेंट्स जिंदा हैं और ये अपनी 16वीं बर्थडे के बाद किंगडम में वापस जाना चाहती है। वो परियां उसे ये भी बता देती हैं कि यहाँ पर एक इवल फेरी है जिसने तुम्हें कर्ज दिया था और वो इवल फेरी कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है जिसने तुम्हें मरने की बद्दुआ दी थी। ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा बहुत परेशान हो जाती है और वो बहुत उदास होकर वहां से भागती हुई सीधा मेलेफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने मुझे कर्ज दिया था। जिस पर मेलेफिसेंट कहती है कि हाँ, मैं ही थी जिसने तुम्हें कर्ज दिया था कि तुम अपनी 16वीं बर्थडे पर मर जाओगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। मेलेफिसेंट कहती है कि यह सब कुछ मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे धोखा दिया था और उसी ने मेरे पर काटे थे, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि ये कर्ज पूरा ना हो। ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा रोने लगती है। वो वहां से रोते हुए भागती है और सीधा किंगडम में आती है और किंगडम में आते ही सीधा अपने फादर को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं सारी जिंदगी यही समझती रही कि मेरा अपना कोई भी नहीं है। आप जिंदा थे लेकिन फिर भी आपने खुद को मुझसे दूर रखा। राजा उसे किंगडम में देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो उन परियों को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि जब तक मेरी बेटी का 16वां बर्थडे ना हो जाए इसे किंगडम में वापस मत लेकर आना, और अब जबकि इसकी बर्थडे इतनी नजदीक है तो तुम इसे लेकर किंगडम में वापस आ गए हो। वो हुक्म देता है कि मेरी बेटी को किसी ऐसे रूम में बंद कर दिया जाए जहाँ पर कुछ भी ना हो। वो राजा नहीं जानता था कि इस कर्ज को नहीं रोका जा सकता। तो जैसे ही प्रिंसेस का 16 बर्थडे स्टार्ट होता है वो कर्ज खुद ही उस पर असर करने लगता है और प्रिंसेस ऑरोरा किसी ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्पिनिंग व्हील्स पड़े हुए थे और वो खुद ही किसी नीडल पर अपना हाथ रख देती है जिससे उसके हाथ पर कट लग जाता है। जैसे ही सुई उसके हाथ पर चुभती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो बहुत गहरी नींद में चली जाती है, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो लाइक वो कोमा में चली जाती है। राजा ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया। फिर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उस जंगल में उस छोटे बच्चे को ढूंढ लेती है जो प्रिंसेस ऑरोरा को मिला था। मेलेफिसेंट को भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों आपस में प्यार करते हों, तो वो उस बच्चे को बेहोश करके अपने साथ प्रिंसेस ऑरोरा के पास ले जाती है। वो देखती है कि प्रिंसेस ऑरोरा अपने रूम में बेहोश पड़ी है। फिर हम देखते हैं कि वो 3 छोटी परियां जो कि प्रिंसेस ऑरोरा का ख्याल रखा करती थीं, वो राजा से कहती हैं कि आप अपनी बेटी के माथे पर चूमें क्योंकि आप उसके फादर हैं और हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो और आपका उसका सर चूमने से शायद वो होश में आ जाए। जिस पर राजा बोलता है कि मैं किसी का भी सच्चा प्यार नहीं हो सकता, वो मैं ही था जिसने मेलेफिसेंट को धोखा दिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरी बेटी भी मुझसे प्यार नहीं करती होगी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का प्रिंसेस ऑरोरा के पास जाता है लेकिन फिर भी प्रिंसेस ऑरोरा नहीं जागती। मेलेफिसेंट भी खड़ी देख रही थी और वो समझ जाती है कि ये लड़का इसका सच्चा प्यार नहीं है। फिर मेलेफिसेंट प्रिंसेस ऑरोरा के पास आती है और वो उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जानती थी कि जिसको मैं कर्ज दे रही हूँ आगे चलकर मुझे उसी से प्यार हो जाएगा और मैं उसी को अपनी बेटी समझने लगूंगी। मेलेफिसेंट बहुत रोती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी स्माइल और तुम बहुत याद आओगी। फिर वहां से जाते हुए वो प्रिंसेस ऑरोरा के फोरहेड पर किस करती है और जैसे ही मेलेफिसेंट वहां से जाने लगती है तो पीछे से प्रिंसेस ऑरोरा जाग जाती है और वो मेलेफिसेंट से बोलती है कि रुकिए मदर, और वो मुस्कुराने लगती है। और यहाँ पर मेलेफिसेंट को पता चलता है कि प्रिंसेस का सच्चा प्यार वही है। जिस पर प्रिंसेस ऑरोरा भी उसे बोलती है कि जी हाँ, आप ही मेरा सच्चा प्यार हैं जिसने हमेशा से मेरी जान बचाई, मेरा ख्याल रखा और बचपन से लेकर अब तक मुझसे इतना प्यार किया। प्रिंसेस कहती है कि आप ही तो हैं मेरा ट्रू लव, और वो मुस्कुराने लगती है। फिर प्रिंसेस ऑरोरा उससे कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, तो मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग मेलेफिसेंट पर लोहे का जाल डाल
देते हैं। लोहे की वजह से मेलेफिसेंट जलने लगती है। वो मेलेफिसेंट को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। जाल ऊपर होने की वजह से मेलेफिसेंट बिल्कुल बेबस हो जाती है और तभी वो अपने कौवे को एक बहुत बड़ा ड्रैगन बना देती है जिसके मुंह से आग निकलने लगती है। वो बड़ा सा ड्रैगन उन सभी सिपाहियों को मारने लगता है और तभी वो मेलेफिसेंट को भी उस लोहे के जाल से आजाद कर देता है। जैसे ही मेलेफिसेंट आजाद होती है वहां पर किंग स्टीफन भी आ जाता है अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ और हम देखते हैं कि स्टीफन ने एक लोहे की शील्ड भी पहनी हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस ऑरोरा को मेलेफिसेंट के वो पर मिल जाते हैं जो कि मूव कर रहे थे, जिन्हें देखने से ऐसे लग रहा था कि वो भी जानते हैं कि मेलेफिसेंट उनके बहुत पास है। फिर प्रिंसेस ऑरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो पर सीधा जाकर मेलेफिसेंट के साथ लग जाते हैं। मेलेफिसेंट फिर से परों वाली परी बन जाती है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाती है। इसके बाद मेलेफिसेंट स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर बाहर ले जाती है लेकिन वो उसे नीचे नहीं गिराती। जब वो हवा में उड़ रही थी तो स्टीफन बार बार उस पर अटैक कर रहा था जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और स्टीफन ने उसके परों को भी पकड़ लिया था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। जब वो दोनों कैसल से नीचे गिर रहे थे तो किसी तरह से मेलेफिसेंट स्टीफन से अपने परों को छुड़ा लेती है और हवा में उड़ने लगती है और इसी बीच में स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। अब वो बुरा इंसान जिसने मेलेफिसेंट के साथ इतना बुरा किया एंड में वो मर जाता है। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था और अगली सुबह मेलेफिसेंट जंगल से सारी बाउंड्रीज को हटा देती है और वो प्रिंसेस ऑरोरा को कहती है कि अब से तुम किंगडम और इस जंगल की दोनों की रानी हो और किंगडम और जंगल दोनों मिलकर आपस में हंसी खुशी रहेंगे। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मेलेफिसेंट पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। और इस मूवी का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।